हम चैप्टर कर रहे हैं प्रतिशत का। तो छोटे क्वेश्चन समझा के लेके चलते हैं। जैसे 450 का 15% कितना होगा। तो देखो, सीखने के लिए सबसे छोटे क्वेश्चन सही रहते हैं। तो 450 का मतलब गुणा 15 और परसेंट, क्योंकि परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। तो परसेंट का मतलब हो गया 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से काट लेते हैं। 5 से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो आ गया 45 तिया हो गए। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135/2 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 60 रुपये का 25% कितना होगा। तो 60 क्या के स्थान पे गुणा का चिन्ह, 25 गुणा 1/100। तो 25 से सीधा कट गया 100, 4 बार 25 चौका 100, और 4 से ये कट गया 60 15 बार। तो आपका आंसर आ गया 15। तो 60 का 25% है जी 15। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड 8000, थोड़ा बड़ा लेते हैं। 8000 का 40% कितना होगा। तो 8000, देखो का के स्थान क्या का मतलब गुणा 40 और परसेंट के स्थान पर 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 8 चौक 32, और जो शेष रह गई जीरो उनको 32 के साथ रख देंगे। 2 जीरो बची ना हमारी, तो ये हो गया 3200 आंसर आपका। हम संख्या की गुणा करने के बाद जो शेष जीरो रह जाती हैं वो ऐसे ही रख देते हैं, उनको काटने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 3000 का 20% कितना होगा। तो 3000 गुणा 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 3 दूनी 6, और बचा कितना 2 जीरो आंसर। इस प्रकार कुछ क्वेश्चनों में हम लोग दशमलव के रूप में बदलवाते हैं। जैसे 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलो। 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलो। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए देखो मैं आपको समझाता हूँ पहले। जैसे कहीं पे 1/5 लिखा हुआ है, तो इसमें गुणा कर दो 100 की, और बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो 5 से कट गया 20 बार, तो ये हो गया 20%। इसी प्रकार 2/5 में 100 की गुणा कर लेते हैं, और बाहर प्रतिशत चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 से सीधा 100 कट गया 20 बार, तो 20 दूनी 40% हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 6 है 30% को भिन्न के रूप में बदलो। 30% को भिन्न के रूप में बदलो। देखो भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। 30 और इसकी वैल्यू हमें पता है 1/100 होती है। इस 0 से 0 कट गया तो आपका रह गया आंसर 3/10। तो भिन्न के रूप में बदल गया, ये हो गया अंश और ये है हर। तो आपका भिन्न के रूप में आंसर हो गया 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 3/8 को प्रतिशत के रूप में बदलो। तो 3/8, तो जब हम प्रतिशत रूप में बदलते हैं तो 100 की गुणा कर देते हैं संख्या में, तो गुणा 100 और बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया 25 बार। तो 25 थी 75/2 ये परसेंट, या हम इसे कह सकते हैं या 37.5%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कोई जूते वाला जूते पर 20% की छूट देता है। 500 रुपये के जूते पर 20% की छूट देता है, तो जूते का मूल्य हो गया 500 की उसने छूट दे दी, कितना बच गया। हर चीज़ 100% से होती है तो 80% हो रह गया। तो 80% का मतलब है 80/100, या इसे लिख सकते हैं हम 500 गुणा 80/100। दो जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 पंजे 40, तो जूता रह गया 400 रुपये का। अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किसी 200 रुपये की वस्तु पर 20% की छूट कितनी होगी। देखो 20% की छूट है 200 पे, तो 200 गुणा 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 दूनी 40 रुपये की छूट होगी।